पटना बालासोर की घटना हाल के रेलवे के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं और रेल दुर्घटनाओं में शामिल है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है ये तो जांच में पता चला है। फिलहाल रेल मंत्रालय ने कमिश्नर रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्ट जोन एसएम चौधरी को इसकी जांच सौंप दी है और रेल मंत्री ने भी कहा था कि हम इसके रूट कॉज में जाएंगे, आखिर वजह में जाएंगे कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ जो इतने लोगों को जान माल की क्षति उठानी पड़ी है। हालांकि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो इनिशियल इनपुट्स आ रहे हैं कि आखिर क्यों ये दुर्घटना हुई और क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा है और जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी है। हम आपको समझाने के लिए इस रेल की पटरी पे आए हैं और थोड़ा सा एक सिचुएशंस को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा ये घटना हुआ कैसे। मेरे पीछे आप 4 ट्रैक अगर आप देखें सो ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3 और ट्रैक नंबर 4। आप ये मान के चलिए कि उस पूरे रूट पे जो खड़गपुर से बालासोर होते हुए कटक ट्रेन जाती है उस स्टेशन पे 4 रेलवे ट्रैक थी। 4 रेलवे ट्रैक का मतलब है 2 मेन लाइन की ट्रैक थी, यानी जो ट्रेनें इधर से खड़गपुर से कटक की तरफ जा सकती हैं और दूसरी आप कटक से खड़गपुर की तरफ जा सकती हैं। ये 2 मेन लाइन थी और 2 बगल की लूप लाइनें थी। लूप लाइन का मतलब आप यूं समझिए कि आपकी कई बार एक स्टेशनों पे और यार्ड में जो ट्रेनें खड़ी रहती हैं जिससे मेन लाइन इंपैक्ट नहीं होता, वो लूप लाइन थी। अब सिचुएशन ऐसा होता है कि शाम 18 बज के यानी 6:50 के करीब में शालीमार कोलकाता से चेन्नई के लिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी वो अपने फुल स्पीड से जा रही थी। उसका वहां पे स्टॉपेज नहीं था। उसके ठीक बगल की लूप लाइन में जो मालगाड़ी थी वो खड़ी थी। वो ट्रेन डीरेल होती है। डीरेल का मतलब ये आप समझिए कि किसी वजह से डीरेल होती है। हालांकि इसकी जांच की वजह पता चल पाएगी, लेकिन जो हमें शुरुआती दौर पे पता चल पा रहा है कि कहीं पे ट्रेन फ्रैक्चर था। ट्रेन फ्रैक्चर का मतलब ये हुआ कि ये जो आप पटरी देख रहे हैं इस पटरी में कहीं पे टूटने की वजह से या फ्रैक्चर होने की वजह से ये ट्रेनें पटरी से उतर गई, या फिर जो फिश प्लेट होता जहां पे 2 ट्रेनों को जोड़ा जाता, आप यहां पे देखिए कि कैसे इन 2 पटरियों के बीच के गैप को जोड़ा जाता है। ये यहां पे किसी वजह से अगर रूल आउट नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये ट्रेन डीरेल होती है और ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि वो ट्रेन बगल में अपने लूप लाइन पे खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और पूरे फुल स्पीड में होने की वजह से एलएचबी डब्बे थे और उनके होने की वजह से आपने देखा कि लोको जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उसका एक हिस्सा दूसरी पटरी पे यानी कि इस तरफ खड़ा हो गया, इस तरफ इस वाले ट्रैक पे आके गिर जाता है। और इसी ट्रैक पे कटक से खड़गपुर के तरफ जो बेंगलोर से यशवंतपुर से हावड़ा के लिए जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी वो आ रही थी और वो चूंकि इस पटरी से आप जो डब्बा है यहाँ गिरता है और यहाँ गिरने की वजह से ये इस ट्रैक पे ऑब्स्टेकल आता है और ये ट्रेन एक तरह से आके फिर टकराती है और ये पूरा हादसा आपके सामने नजर आता है। हाल के दिनों में रेलवे में इस तरह के बहुत कम मौके आए हैं जो इतना मैसिव एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का आलम यह है कि लगातार करीब 7 डब्बे यशवंतपुर के पूरे डब्बे डीरेल हो गए। दूसरी तरफ जो माफ कीजिएगा कोरोमंडल एक्सप्रेस के सारे डब्बे डीरेल हो गए हैं, यानी पटरी से उतर चुके हैं और दूसरी तरफ वाली जो ट्रेन थी उसके 7 डब्बे निकले हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी है और रेलवे अब एनडीआरएफ और स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उनकी मदद ले रही है, क्योंकि बहुत ही डेलीगेसी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि ऑपरेशंस की कोशिश ये है कि अगर डब्बे के अंदर फिर भी कोई फंसा होगा, क्योंकि देर रात ऑपरेशन चला, पूरी रात ऑपरेशन चला। हालांकि लाइटिंग वहां पे की गई थी लेकिन ह्यूमन लाइट और नेचर लाइट का कोई आप सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो अब ये कोशिश है सिर्फ डॉग से उनको पहले डिटेक्ट किया जा रहा है कि कोई इंसान कोई अभी भी जान तो अंदर नहीं फंसी, लेकिन जान अगर फंसी है तो उनको बहुत शालीनता से बहुत तरीके से वहां से उनको निकाला जा सके। रेलवे की तरफ से इस मामले में न केवल सेफ्टी के आदेश बल्कि मुआवजा भी ऐलान किया गया है और जो यात्री बच गए हैं उनको वहां से निकाल के उनके डेस्टिनेशन पर भेजा जा रहा है।